Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solutions for You. Today in this video series of mathematics, it is our exercise 3.2 and today's our topic is elimination method. Dear students, अभी तक हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करते आए हैं with a specific method and that very method is called substitution method. Very nice. लेकिन अब हम उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद ए न्यू मेथड दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. ऑफ कोर्सली आपका सवाल जरूर यहां बनता है, सर अगर हम अभी तक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब इस एलिमिनेशन मेथड की क्या जरूरत है? वेरी नाइस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. इसका सिंपल आंसर ये है, वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये थोड़ा कन्वीनियंट है. क्या है? कन्वीनियंट मतलब थोड़ा सिंपल है. ठीक है, यू गॉट द पॉइंट. थोड़ा सिंपल है और ज्यादा टाइम वेस्टिंग भी नहीं है. सो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट एलिमिनेशन मेथड. हम सीधे फिर एक्सरसाइज पार्ट पे आएंगे. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ये एलिमिनेशन मेथड कितना कन्वीनियंट है, कितना सिंपल है, कितना आसान है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड. पहले आप जल्दी में से सुनो, ये जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है? टू वैनिश, खत्म करना. टू वैनिश, बड़े ध्यान से, टू वैनिश, खत्म करना, बड़े ध्यान से समझना. तो खत्म किस चीज को करना है डियर स्टूडेंट्स? हम ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस है वो दो दो होते हैं क्योंकि हम पेयर पढ़ते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास लीनियर इक्वेशन एक है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. दूसरी लीनियर इक्वेशन मेरे पास इस तरह है 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0. बड़े ध्यान से, हम इन दो लीनियर इक्वेशंस को विद सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड कहता है यहां आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है. आप एक काम करो, आप एक वेरिएबल को वेनिश करो, एक वेरिएबल को खत्म करो. देखो खत्म किस तरह करते हैं. कहते हैं दोनों में से एक इक्वेशन सिलेक्ट करो. जब आप कोई इक्वेशन सिलेक्ट करो, देखो अगर यहां 4x है, बड़े ध्यान से, अगर यहां 4x है, ये 2x 4x का बन सकता है जब मैं इस 2 को मल्टीपल करूंगा 2 से, तभी तो ये 4x बनेगा. मेथड कहता है दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो. जहां आपको लगे कोई वेरिएबल कोई टर्म दूसरे टर्म के बराबर बने तो आप वही करो. बड़े ध्यान से, ये क्या है यहां 4x, अगर मुझे इस 2x को 4x बनाना है, मैं मल्टीपल करूंगा, इसको क्या 2 करूंगा, फिलहाल नहीं करना है. लेकिन वो 2 सिर्फ इसको मल्टीपल नहीं करना है बल्कि थ्रू आउट द इक्वेशन 2 मल्टीपल करना है. बड़े ध्यान से, जब मैं इस इक्वेशन को मल्टीपल 2 करूंगा, देखो ये क्या बनेगा 4x प्लस 3 2 6y प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 0. बड़े ध्यान से, और मेरे पास जो अपनी इक्वेशन है दैट इज 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0. जब आप इस नतीजे में पहुंचोगे, जब आपको दोनों इक्वेशंस में से एक टर्म बिल्कुल सेम बनेगी, मेथड कहता है फिर आप चाहे मल्टीपल करनी होगी या मल्टीपल करो या एडिशन करना होगा, आप एडिशन कर सकते हो. मल्टीपल और एडिशन करने से क्या होगा, आपको एक वेरिएबल बिल्कुल पेरिश होगा, खत्म होगा. देखो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्शन करूंगा दोनों इक्वेशंस को, 4x माइनस 4x 0, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो एक ही वेरिएबल में आएगी. ऑफ कोर्स जब हमें इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आएगी हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. हैव यू गॉट द पॉइंट? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया, यू नीड नॉट वरी, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज. बिट बाय बिट आपको समझ आएगा, क्योंकि मुझे पता है इंट्रोडक्शन में ज्यादा समझ नहीं आता है. असल में मैथमेटिक्स कब समझ आता है? जब हम हर एक चीज पे हद से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देन वी नो व्हाट एक्चुअली द मैथमेटिक्स इज, व्हाट एक्चुअली द कांसेप्ट इज. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट एंड वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एलिमिनेशन मेथड. आपको खुद पता चलेगा हाउ कन्वीनियंट दिस मेथड इज. क्वेश्चन नंबर 1 बताता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है. बताता है ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आप इनको सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से आता है, आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है. मैं हर कोई पार्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व जरूर करूंगा, लेकिन एक दो पार्ट्स में विद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करूंगा.
कुछ मेथड में विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व नहीं करूंगा, वो मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और मुझे ये भी पता चले कि आपको कितना अंडरस्टैंड हो रखा है। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा थोड़ा ट्विस्टेड है, मैं उसको विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करूंगा, लेकिन मेन फोकस मेरा कहां पे रहेगा? एलिमिनेशन मेथड पे। सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बड़े ध्यान से। सॉल्यूशन, आवर इक्वेशन फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बड़े ध्यान से 2x minus 3y equal to 4. Call this equation first, call this equation second. यहां x है, यहां 2x है, मैं चाहता हूं ये x भी 2x बने, तो क्या मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल थ्रू आउट करूंगा? बिल्कुल करूंगा, बड़े ध्यान से, यही पॉइंट सीखने का है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, लेकिन थ्रो आउट, ठीक है, वेरी गुड। जब मैं इसको 2 से मल्टीपल करूंगा वो क्या बनेगा? 2x, बड़े ध्यान से, प्लस इसको 2 से मल्टीपल करूंगा 2y इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीपल करूंगा 2 5 10, वेरी नाइस, बड़े ध्यान से। इसको इक्वेशन थर्ड नाम करो, इसको इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन है सेकंड और थर्ड, या इनको ऐड करो या इनको सब्ट्रैक्ट करो, डिपेंड्स हाउ वी कैन वैनिश, वी कैन एलिमिनेट द वेरिएबल। यहां भी 2x, यहां भी, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा 2x माइनस 2x 0, तो x वेरिएबल खत्म होगा, तो y में आएगा सारा, बड़े ध्यान से। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड, बड़े ध्यान से लिखो। यहां इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, थर्ड क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, बड़े ध्यान से। मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, ये अभी तक प्लस था अब माइनस, अभी तक ये प्लस था अब माइनस, बड़े ध्यान, ये अभी तक प्लस था अब माइनस, बड़े ध्यान से समझना। चलो यहां से करेंगे, ये प्लस 2x, ये माइनस 2x, फिनिश, बड़े ध्यान से। ये माइनस और माइनस प्लस, इसका मतलब इन दो के दरमियान प्लस होगा, 3 + 2 = 5y। लेकिन अब आपका सवाल होगा साइन किसकी रहेगी? साइन हमेशा बड़े की रहेगी, बड़ा 3 है, इसकी साइन माइनस है, बड़े ध्यान से। इज इक्वल टू, ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, इसका मतलब इनके दरमियान माइनस होगा। 10 - 4 इट इज व्हाट? 6, लेकिन हमेशा साइन बड़े की रहेगी, बड़ा 10 है, इसकी साइन माइनस है, बड़े माइनस और माइनस कैंसल, 5y इज इक्वल टू 6, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6/5। निकला y का वैल्यू, कितना सिंपल है, y इज इक्वल टू 6/5। अब इस y को उठाओ, इन पहले दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, you will get the answer of x, बड़े ध्यान से। Substitute value of y in equation first. What is equation first? It is x plus y is equal to 5. X is equal to 5 minus y. X is equal to 5 minus, beta, what is the value of y? It is 6/5. 6/5. X is equal to, जरा इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 5 = 25 minus 6, 5 1 = 5, बड़े ध्यान से। 25 minus 6, I think it is 19/5. Therefore x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। कितना सिंपल है। तो ये हमने किए एलिमिनेशन मेथड, बताता है अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी सॉल्व करो। ये पार्ट में आपको दिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह सॉल्व करते हैं, ताकि आपको फिर से रिमाइंड होगा, लेकिन ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद करना है इस एक्सरसाइज में। हैव यू गॉट द पॉइंट? वेरी नाइस। नाउ सी, अब इन्हीं दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे पास दो इक्वेशन ये और ये है, वेरी गुड। सिलेक्ट करो, किसी भी इक्वेशन को सिलेक्ट करो, वेरी गुड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बड़े ध्यान से इक्वेशन सेकंड में सिलेक्ट करता हूं। 2x minus 3y is equal to 4, बड़े ध्यान से। 2x is equal to 4 plus 3y, बड़े ध्यान से। x is equal to 4 plus 3y upon 2। अब मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, मैं समझता हूँ, अब आप थोड़ा बड़े हो गए हो, अब आप समझने वाले हो। कॉल दिस इक्वेशन थर्ड, वेरी नाइस। इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन दो में से। हैव यू गॉट द पॉइंट?
substitute value of x in equation first. Have you got the point? What is equation first? यहाँ x plus y is equal to 5. बड़े ध्यान से x के बदले बच्चे में क्या लिखूं? 4 plus 3y divided by 2. 4 plus 3y divided by 2 और अपना प्लस y है, अपना प्लस y है इज इक्वल टू 5. बेटा जरा फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 4 प्लस 3y इंटू 1 इज सेम, 4 प्लस 3y इंटू 1 इज सेम, प्लस 2 इंटू y इज 2y डिवाइडेड बाई 2 1 इज 2, इट इज इक्वल टू 5. बड़े ध्यान से 4 प्लस 3y प्लस 2y इट इज व्हाट 5y. बड़े ध्यान से इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. चलो अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं स्टेप इंक्रीज कर दूंगा. Divided by 2 is equal to 5. Now do cross multiplication. 4 plus 5y into 1 same रहेगा is equal to 2 5s are 10. बड़े ध्यान से which implies 5y is equal to 10 minus 4, which implies 5y is equal to 6, which implies x is equal to 6, y is equal to 6 by 5. देखो सेम निकलता है, y is equal to 6 by 5, वो हम निकला था y is equal to 6 by 5. अब इस y को उठाओ किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, मसला खत्म. तो मैं यहाँ कर दूंगा सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन करो किसी सिलेक्ट इक्वेशन फर्स्ट में, x plus y is equal to 5. चलो सेकंड में करता हूँ, हमने उसके बाद किया 2x minus 3y is equal to 4. 2x minus 3y is equal to 4. बड़े ध्यान से 2x is equal to 4 plus 3y. 2x is equal to 4 plus 3 into y का वैल्यू क्या है? 6 by 5. 6 by 5. Very nice. 2x is equal to 4 plus 3 6s are 18 upon 5. बड़े ध्यान से 2x is equal to, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 4s are 20 plus 18 1s are 8, 5 1s are 5. 2x is equal to what? 38 divided by 5 and x is equal to 38 divided by 5. ये यहाँ मल्टीपल में यहाँ जाएगा होल डिवाइड 2 which is equal to, बड़े ध्यान से 38 by 5 into 1 by 2. रेसिप्रोकल होगा ना, बड़े ध्यान 2 1s are 2 19s are. तो क्या निकला? x is equal to 19 by 5. तो इन ए सिमिलर वे हमें यही निकला, x का वैल्यू 19 by 5, वहां भी यही निकला, यहाँ भी, और निकलना भी जरूरी है. क्रॉस चेक कभी कभी क्या करो, तो विद सब्स्टिट्यूशन मेथड आंसर सेम निकला, विद एलिमिनेशन मेथड आंसर सेम निकला. एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद करना था, लेकिन मैंने आपको रिमाइंड कर दिया ताकि आपकी जो नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा. इन दिस वे वी कंप्लीटेड पार्ट नंबर 1, लेकिन मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? एलिमिनेशन मेथड पे. लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2. See my dear, part number 2 is like this. 3x plus 4y equal to 10, 2x minus 2y equal to 2. और सोल्यूशन हमारे ये दो इक्वेशंस है. बड़े ध्यान से समझना. देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है. 3x 2x आसानी में नहीं बनेगा और 2x 3x आसानी में नहीं बनेगा. बड़े ध्यान से अगर मैं 3 को 2 से मल्टीपल करूंगा क्या बनेगा? ये 3 2 are 6x. मगर एट द सेम टाइम अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीपल करूंगा 2 3 are 6. कुछ आइडिया आ रहा है बच्चे? देखो इसको मैं 2 से मल्टीपल करूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीपल करूंगा. ये बनेगा 2 से मल्टीपल करने के बाद 6x, 3 से मल्टीपल करने के बाद ये 6x बनेगा. हैव यू गॉट द पॉइंट? इस वक्त दोनों इक्वेशंस पे ऑपरेशन करना है. वेरी नाइस. देखो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 and equation second by 3 and then subtract it, and then subtract it, and then subtract it, and then subtracting, and then subtract each other, and then subtract each other. बड़े ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इसको 2 से मल्टीपल करो. 3 2s are 6x, 4 2s are 8y. बहुत अच्छा. 10 2s are 20. 3 से 2 से मल्टीपल करना. वेरी गुड. इसको 3 से 2 3s are 6x minus 2 3s are 6y but minus 6y, minus 6y. 2 3s are 6. वेरी गुड. एंड देन सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ सब्ट्रैक्ट ऐसे ही. अभी तक ये प्लस था अब माइनस, अभी तक ये माइनस था अब प्लस, अभी तक ये प्लस था अब माइनस. बड़े ध्यान से ये और ये कैंसिल. वेरी नाइस.
प्लस और प्लस प्लस ही, इसका मतलब इनके दरमियान प्लस ही होगा। 8 + 6 इज 14y, और साइन बड़े की रहेगी प्लस। वेरी गुड। प्लस और माइनस इज माइनस, इसका मतलब इनके दरमियान क्या होगा? माइनस। वेरी गुड। 20 - 6 इज 14, और साइन बड़े की रहेगी प्लस प्लस ही है। बड़े ध्यान से, which implies y is equal to 14/14, that is 1, which implies y is equal to 1। कितना सिंपल है, y is equal to 1। बस इस y को उठाओ, किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, मसला खत्म। चलो मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y in equation first. What is equation first? It is 3x plus 4y is equal to 10. x के बदले 1। 3 into 1 plus 4 into y is equal to 10. 3 1 is 3, मुझे x के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 3x plus 4 into y 1 है is equal to 10। 3x is equal to 10 minus 4। सही है, 4 प्लस था, वहाँ माइनस बनेगा। 3x is equal to 10 minus 4, it is 6. x is equal to 6/3, that is 2. 3 1 is 3, therefore x is equal to 2. x is equal to 2, y is equal to 1। कितना सिंपल है एलिमिनेशन मेथड? क्या सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड से? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं, इस क्वेश्चन को आप विद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो, क्योंकि दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद करना है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर पार्ट थर्ड। इट इज अगेन इंटरेस्टिंग। बताता है 3x - 5y - 4 = 0, 9x is equal to y + 7। इससे घबराना नहीं, इसने थोड़ा इंटरचेंज कर दिया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। देखो सोल्यूशन 3x, बड़े ध्यान, 3x - 5y, ये -4 इधर है, मैं इसको वहां लूंगा, क्या बनेगा? +4 = कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल है ना? यहां बड़े ध्यान से 9x, यहाँ +2y, मैं इसको यहां लाऊंगा, -2y, यहाँ +7 अपना ही रहने दो आप ऐसे ही। इक्वेशन सेकंड, बड़े ध्यान से, यहाँ 3x, यहाँ 9x, अगर मैं इस 3 को 3 से मल्टीपल कर दूंगा, 3 3 9, वेरी नाइस, तो हमारा काम बनेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and then subtracting each other, and then subtracting each other। बड़े ध्यान से मारो इसको 3 से मल्टीपल। 3 3 9x - 5 3 15y is equal to 4 3 12। बेटा इज इट सिंपल? वेरी नाइस। 3 से इसको मल्टीपल कर दिया। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 9x - 2y is equal to 7 एंड देन सब्ट्रैक्ट। अभी तक प्लस था, अब माइनस, अभी तक माइनस था, अब प्लस था, अब माइनस, ये और ये कैंसिल। बड़े ध्यान, प्लस और माइनस, इसका मतलब इनके दरमियान माइनस होगा। 15 - 2 is 13y, और साइन बड़ी की रहेगी, दैट इज माइनस, इज इक्वल टू प्लस और माइनस, इसका मतलब इनके दरमियान माइनस होगा। बड़े 12 - 7, I think it is what, at 5? Yes, 5, और साइन बड़ी की रहेगी, that is what, 12। So in this way y is equal to 5/13, लेकिन ये माइनस भी यहाँ चला जाएगा। So what is the value of y? -5/13, है ना? सिंपल। Now substitute value of y either in equation first or either in equation second, मसला खत्म। Substitute value of y in इक्वेशन सेकंड। चलो इक्वेशन सेकंड में सिलेक्ट करता हूँ। 9x is equal to 2y plus 7। बड़े ध्यान से, 9x is equal to 2 into what is the value of y? It is -5/13 plus 7। बड़े ध्यान से, 9x is equal to 2 5 are 10, but -10/13 plus 7। मारो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -10 1 is -10 plus 13 into 7 3 is 21, 2 carry 7 1 is 7,
8 9 91 वेरी नाइस डिवाइड 13 1 इज 13 बहुत अच्छा 9x इज इक्वल टू 91 को सब्ट्रैक्ट करो 10 आई थिंक इट इज 81 डिवाइडेड बाय 13 एंड x is equal to 81 divided by 13 whole divided by 9 ये 9 यहाँ मल्टीपल में था वहां डिवाइड चला जाएगा which implies 81 divided by 13 बड़े ध्यान से into 1 by 9 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बड़े 9 1 जार 9 9 9 जार 81 therefore x is equal to 9 upon 13 कितना सिंपल था इन दिस वे x इज इक्वल टू 9 by 13 एंड y इज इक्वल टू -5 by 13 है ना सिंपल। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कौन करेगा वो आपका असाइनमेंट है वो आपने करना है ठीक है वेरी नाइस मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4 सी पार्ट नंबर 4 इससे डरना नहीं है इसको थोड़ा सिंपल कर देंगे x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1 x minus y by 3 equal to -3 परेशान नहीं होना फ्रैक्शन में हम इसको सिंपल कर देंगे सॉल्यूशन बड़े ध्यान से जरा इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 into x is what 3x plus 2 2s are 4y बड़े ध्यान से डिवाइडेड बाय 2 3s are 6 is equal to -1 फिर थोड़ा और मजीद सिंपल 3x plus 4y is equal to 6 1s are -6 call this equation first बनाना सिंपल है वेरी नाइस अब इसकी तरफ आओ इसको भी कर दो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into x is very nice 3x y into 1 is -y माइनस है ना अपना ही वही मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 3 1s are 3 is equal to 3 बड़े ध्यान से थोड़ा मजीद सिंप्लीकेशन करो 3x minus y is equal to 3 3s are 9 call this equation सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो बड़े ध्यान से यहां भी 3x यहां भी 3x करना कुछ नहीं है सीधे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड बड़े ध्यान से व्हाट इज फर्स्ट इट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है ना -6 यस और सेकंड क्या है 3x minus y 3x minus y इज इक्वल टू 9 जरा मारो से अभी तक प्लस था अब माइनस था अब प्लस था अब माइनस ये और ये फिनिश प्लस और प्लस इस प्लस इसका मतलब प्लस ही होगा 4 plus 1y is 5y बड़े ध्यान से और साइन बड़ी की रहेगी दैट्स प्लस माइनस और माइनस प्लस इसका मतलब इनके दरमियान प्लस ही होगा 6 plus 9 is 15 बड़े ध्यान से और साइन बड़ी की रहेगी बड़ा 9 है 9 की साइन माइनस है तो रहने दो ऐसे ही y is equal to -15 by 5 5 1 is 5 3 is that is -3 therefore y is equal to -3 बच्चे है ना सिंपल कितना सिंपल है इसके हवाले से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा y को उठाओ किसी में सब्स्टिट्यूट कर दोगे मसला खत्म सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ है इक्वेशन कौन सी सिंपल इक्वेशन ज्यादा है चलो मारो किसी में फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट 3x plus 4y is equal to -6 3x is equal to -6 minus 4y यहाँ -4y था मैंने मान लिया 3x is equal to -6 minus 4 into y what is value of -3 बड़े ध्यान से which further implies -6 minus or minus plus 4 3s are 12 plus 12 which further implies 12 minus 6 is 6 very nice which implies 3x is equal to but ये 3x is equal to 6 x is equal to 6 by 3 is equal to 2 therefore x is equal to 2 x is equal to 2 y is equal to -3 कितना सिंपल है
इसको सब अच्छे मेथड से सॉल्व करना है। दैट इज योर होम असाइनमेंट। आई होप यू विल डू योर होम असाइनमेंट विद ऑनेस्टली। आप इसमें वो लापरवाही नहीं करोगे, आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, और मेरी गारंटी है डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जाम from this portion. In this way we completed question number 1 of this elimination method. After this we have I think 1 or 2 questions. We will solve the 2 questions in next video. तो मैं आपसे आखिर में यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, kindly do like our videos. If you want अगर आपको लगता है हमारी वीडियो सच में नॉलेजेबल है, तो kindly do share our videos with your friends so that your friends will also get benefit our videos from our videos. एंड दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, kindly do subscribe our वीडियो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इतना काफी है, दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।